नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो दिसंबर के महीने की शुरुआत हो गई है और इस दिसंबर के महीने के शुरुआत के साथ ही बिहार में एक बार फिर से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा यात्राएं निकाली जा रही हैं। कहीं पर यात्राओं की शुरुआत हो रही है तो कहीं पर जो पहले से यात्रा चलती आ रही है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर के महीने में दो बड़ी यात्राएं जो इसका जो है पूरा कह सकते हैं कि नज़र मीडिया की भी उस पर है कि किस तरीके से ये यात्राएं निकलती हैं और इसका फोकस क्या होने वाला है। दरअसल आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आगामी महिला संवाद यात्रा और फिर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की जो यात्रा पहले से चली आ रही है उसको एक बार फिर से जो है शुरू किया जा रहा है। उसका अगला चरण जो है उसकी शुरुआत की जा रही है। तो इन दोनों यात्राओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और बात सबसे पहले नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा की, जो कि महिला संवाद यात्रा जिसका नाम दिया गया है। और दरअसल 15 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है और जो जानकारी के मुताबिक बगहा से ये यात्रा 15 दिसंबर को शुरू होगी और इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बिहार के कई ज़िलों का दौरा करेंगे, हर ज़िले तक पहुंचेंगे। और जिस तरीके से पिछले लगभग 20 वर्षों में नीतीश कुमार कई यात्राएं निकाल चुके हैं, कई यात्राओं पर वो जा चुके हैं, उससे थोड़ा सा अलग ये होने वाला है क्योंकि इस बार जो फोकस है, जो थीम है वो दरअसल महिलाएं हैं। किस तरीके से महिलाओं के बीच पहुंचा जाए और जो महिलाएं पिछले कुछ अगर हम चुनाव में बात करें तो जिस तरीके से देश के चुनाव हो या फिर विभिन्न राज्य में जो चुनाव हुए हैं उसकी बात करें तो महिलाओं का वोट या फिर महिलाएं जिस तरीके से गेम चेंजर बनकर सामने आई है, जिस तरीके से साइलेंट वोटर्स बनके पूरा का पूरा खेल महिलाओं ने बदल दिया है, उसको ध्यान में रखकर माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है इस बार महिलाओं को फोकस में रखकर इस यात्रा पर निकल रहे हैं। और इसीलिए शायद इसका नाम भी महिला संवाद यात्रा दिया गया है, जहां पर नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करेंगे। मुख्य तौर पर उनका फोकस होगा महिलाओं तक पहुंचना, महिला मतदाता तक पहुंचना, उनकी परेशानी को जानना, जो विकास के कार्य हो रहे हैं बिहार में उसको किस तरीके से खासकर महिलाओं के दृष्टि से आगे बढ़ाया जा रहा है, उन सब को जो है देखना। और याद हो कि नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी भी महिलाओं के ही पॉपुलर डिमांड पर जो है वो की थी। 2016 में उन्होंने जो शराबबंदी लागू की थी, महिलाओं ने बहुत उनसे आग्रह किया था कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए। तो इस बार अब ऐसा लगता है कि महिलाओं को ही ध्यान में रख के नीतीश कुमार इस बार यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का वोट जो है अब एक तरीके से गेम चेंजर बनकर सामने आया है। कई चुनाव में हमने ऐसा देखा है, चाहे देश के चुनाव हो या विभिन्न राज्य के चुनाव हो। और खासकर हाल के दिनों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और झारखंड में जो है महिलाओं ने पूरा का पूरा खेल बदल दिया है, तो उसको लेकर जो है अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं कि महिलाओं का वोट जो है बेहद महत्वपूर्ण है। और महिलाओं का वोट तो पहले से ही नीतीश कुमार के पास है। पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं ने जो है नीतीश कुमार के लिए गेम चेंजर का काम किया है। ऐसे कई चुनाव जो है बीते 10 सालों में जो है ऐसे हुए हैं जहां पर महिलाओं ने नीतीश कुमार के समर्थन में जो है आकर जो है वोटिंग की है, जिसका फायदा नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को मिला है। और इसीलिए इस बार जो 15 दिसंबर से यात्रा निकलेगी उसका फोकस भी महिलाएं होने वाली है। और जो जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, जहाँ पर ये लाडली बहन जो जैसी योजनाएं जहाँ पर बेहद सफल साबित हुई हैं बीजेपी के लिए खासकर, वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो वहाँ पे मैया योजना जो है, जहाँ पर हेमंत सोरेन को इसका फ़ायदा, जेएमएम को इसका फ़ायदा जो है बीते चुनाव में मिला है। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि संभवतः आने वाले दिनों में नीतीश कुमार भी जो है ऐसी कोई योजना की शुरुआत महिलाओं को ध्यान में रख कर सकते हैं। हालांकि इस पर सरकार क्या फैसला लेगी इस पर कुछ सामने अभी तक ऑफिशियल जो है वो आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से ऐसी योजनाओं का फ़ायदा जो है वो सरकार को मिला है या फिर जो
रूलिंग पार्टी है उसको मिला है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार सरकार भी आने वाले कुछ महीनों में महिलाओं को लेकर कोई बड़ी योजना की घोषणा कर सकती है, ताकि जो अगले साल विधानसभा चुनाव हो तो उसमें इसका फायदा मिल सके। वहीं दूसरी तरफ बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यात्रा की भी कर लेते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की यात्रा बीते सितंबर से ही उन्होंने शुरुआत की थी इस यात्रा की, जहां पर वो कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बंद कमरे में मुलाकात होती है, फीडबैक लेते हैं कार्यकर्ताओं से किस तरीके से पूरा माहौल है आरजेडी के को लेकर। तो उसी में अब अगले चरण की यात्रा जो है वो 4 दिसंबर से जो है वो शुरू होने वाली है, जिसमें तेजस्वी यादव मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, इन तमाम ज़िलों का दौरा करेंगे। और इस चरण में 4 तारीख से शुरू होगी और 7 तारीख तक ये यात्रा चलेगी। और उसके बाद जो अगला चरण उसका होगा फिर वो 15 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। और इस दौरान वो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर का दौरा करेंगे। और जो वो फीडबैक लेते हैं आरजेडी के नेताओं और जो तमाम जो कार्यकर्ता आते हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी को और मजबूत किया जाए। तो ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि यात्राओं का दौर जो है अब जोर पकड़ने लगा है। बहुत सारे नेता पहले से ही यात्रा पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही यात्रा पर निकले हुए हैं, मुकेश सहनी भी जो है वो यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन इस बार दिसंबर में जो सर्दी का मौसम है, इसमें अगर राजनीति गरमा रही है तो वो खासकर नीतीश कुमार की आगामी महिला संवाद यात्रा और फिर तेजस्वी यादव की जो यात्रा चल रही है उसको लेकर ज़बरदस्त बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज है। और सभी का फोकस दरअसल है कि किस तरीके से अगले साल विधानसभा चुनाव में अभी से लग जाया जाए और यात्राओं के जरिए जनता तक पहुंचा जाए, वोटरों तक पहुंचा जाए, ताकि अगले साल विधानसभा चुनाव में पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।